नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आप बीटी यूपी डी फार्मा फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के छात्र हैं और अपने रिजल्ट के बाद री एवोल्यूशन या रीचेक फॉर्म 2026 भरना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल या लैपटॉप से री एवोल्यूशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन कैसे करें, फॉर्म कैसे भरें, फीस पेमेंट कैसे करें और आखिर में फीस रिसिप्ट कैसे डाउनलोड करें, पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो दोस्तों, आप सभी वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि छोटी सी गलती आपको नुकसान कर सकता है। तो दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखें और स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं करूंगा वैसे ही आप भी अपना फॉर्म फिल करें। सबसे पहले आप स्टेप 1, आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको चले आना है सर्च बार में, सबसे ऊपर सर्च बार में चले आना है। अब यहाँ दोस्तों आपको सबसे ऊपर सर्च बार में यहाँ सर्च करना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। आइए मैं आपको बताता हूँ कि क्या सर्च करना है। यहाँ आपको सर्च करना है दोस्तों BTEUP.AC.in, इसकी यह ऑफिशियल वेबसाइट है। या आप यहाँ सर्च कर सकते हैं दोस्तों BTEUP, इसे आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे दोस्तों, उसके बाद आपको थोड़ा देर वेट करना है। अब यहाँ देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आ जाएगा नीचे। यहाँ दिख रहा होगा दोस्तों बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ। यहाँ साइट दिख रही होगी ऊपर BTEUP.AC.in। ये जो साइट दिख रहा है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, वैसे ही आपके होम स्क्रीन पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है आइए मैं बताता हूँ। दोस्तों, स्क्रॉल करके आपको ऊपर चले आना है और ऊपर आने के बाद अब यहाँ राइट साइड में चले आना है। आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ राइट साइड में चले आना है, रिजल्ट वाले ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही एक पॉपअप आएगा। आपको इस पॉपअप वाले जो ओके का ऑप्शन है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपकी होम स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा। अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे चले आना है। यहाँ देखिए दिख रहा होगा री एवोल्यूशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जून 2026। ये जो लिंक दिख रहा है दोस्तों री एवोल्यूशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जून, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपके होम स्क्रीन पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको दिख जाएगा दोस्तों री एवोल्यूशन रजिस्ट्रेशन 14 अगस्त से 18 अगस्त, इस वाले साइट पर आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। आइए मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। यहाँ आपको दोस्तों री एवोल्यूशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके होम स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा। अब आपको क्या करना है आइए मैं बताता हूँ। यहाँ आपको दोस्तों अपना इनरोलमेंट नंबर फिल करना है और यहाँ नीचे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। उसके बाद आपको फिल फॉर्म पर क्लिक करना है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ कैसे फिल करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा। यहाँ से आप अपना ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आप अपना ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद डेट। अब आपको यहाँ अपना इनरोलमेंट नंबर फिल करना है। जैसे इनरोलमेंट नंबर फिल कर लेंगे उसके बाद फिल फॉर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद ओके पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड कर दी जाएगी। अब आपको दोस्तों यहाँ नीचे इंटर ओटीपी में कुछ इस तरह से ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर गया होगा, जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। कुछ इसी तरह से आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गई होगी। आपको वो ओटीपी यहाँ इंटर ओटीपी में फिल कर देना है। चलिए मैं फिल करके आपको दिखाता हूँ।
जैसे ही आप ओटीपी फिल कर लेंगे उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपकी होम स्क्रीन पर आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह से, आपका नाम सब कुछ दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आइए मैं बताता हूँ। सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट यहाँ आपको बहुत ध्यान देना होगा। यहाँ आपको उन सब्जेक्ट या पेपर को सिलेक्ट करना होगा जिनके लिए आप री एवोल्यूशन करना चाहते हैं। सब्जेक्ट सिलेक्ट करते समय विशेष सावधानी रखें क्योंकि गलत सब्जेक्ट चुनने पर समस्या हो सकती है। आइए दोस्तों अब हम फिल करके दिखाते हैं। यहाँ आपको पेपर कोड दिख जाएगा, पेपर नेम दिख जाएगा और यहाँ आपको री एवोल्यूशन फीस दिख जाएगी 500 रुपया पर सब्जेक्ट। आइए मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ। जैसे आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का फिल करना है तो आपको सामने इस वाले जो बॉक्स दिख रहा है इस पर आपको टिक कर देना है। जिन जिन सब्जेक्ट को आपको फिल करना है उन सब्जेक्ट को आपको उनके सामने जो बॉक्स दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आपको नीचे दिख जाएगा जितने सब्जेक्ट आप क्लिक किए रहेंगे उसका फीस कितना है, नीचे आपको दिख जाएगा टोटल। मुझे भरना है 2 सब्जेक्ट का, यहाँ जैसे भरना है कम्युनिटी फार्मेसी का तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, और हॉस्पिटल क्लिनिक का मुझे भरना है इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ नीचे दिख जाएगा री एवोल्यूशन फीस अमाउंट 500 रुपया। एक सब्जेक्ट यदि भरेंगे तो आपको फीस पे करना होगा 500। यदि आप 2 सब्जेक्ट भरेंगे तो आपको फीस पे करना होगा 1000 रुपया। यानी आप जितना सब्जेक्ट फिल करना चाहते हैं उतना सब्जेक्ट आप फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपको उस सब्जेक्ट के सामने जो बॉक्स दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। यानी दोस्तों आपको जिन जिन सब्जेक्ट का फिल करना है आप उस सब्जेक्ट के सामने जो बॉक्स दिख रहा है उस पर आपको टिक करके अब आपको नीचे चले जाना है। यहाँ आपको दिख जाएगा टोटल फीस आपको कितना पे करना है। उसके बाद आपको ये जो सेव वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। यानी आपको जिन जिन सब्जेक्ट को फिल करना है उनके सामने जो बॉक्स दिखेगा उस पर आपको क्लिक करके फिर आपको नीचे टोटल अमाउंट दिख जाएगा। अब आपको सेव वाले आइकन्स पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपकी होम स्क्रीन पर आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। ऊपर आपको रिसिप्ट नंबर दिख जाएगा आपका, यहाँ दोस्तों आपका रिसिप्ट नंबर दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि आपने किस किस सब्जेक्ट में फॉर्म फिल किया है। यहाँ आपको पेपर कोड, पेपर नेम, यहाँ अप्लाई फॉर री एवोल्यूशंस किन किन सब्जेक्ट में आपने फॉर्म फिल किया है। मैंने 2 सब्जेक्ट में फिल किया तो 2 सब्जेक्ट का टोटल अमाउंट 1000 रुपया दिख जाएगा। जैसे ही आप दोस्तों फॉर्म फिल कर लेंगे आपको 24 घंटे के बाद फीस पेमेंट करनी होगी। इसे दोस्तों अब आपको प्रिंट आउट कर लेना है क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको फीस पेमेंट करने में हो सकती ही पड़ेगी। जैसे ही दोस्तों आप इसका प्रिंट आउट कर लेंगे इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। अब आपको फीस पेमेंट कैसे करनी है आइए मैं आपको बताता हूँ। आपको चले आना है बैक फिर से इसकी वेबसाइट पर। यहाँ आपको फिर से दोबारा रिजल्ट पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करके आपको री एवोल्यूशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब आपको इसके होम स्क्रीन पर चले आना है। यहाँ आपको दिख जाएगा पे फीस ऑनलाइन पेमेंट 15 अगस्त 2020। दोस्तों ये जो दिख रहा है फीस मतलब पे फीस ऑनलाइन पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके होम स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा। अब यहाँ दोस्तों आपको अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करना है, और जैसे ही आप यहाँ अपना एनरोलमेंट नंबर फिल कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ एंटर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आप एनरोलमेंट नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। यहाँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है। उसके बाद फैक्ट पेमेंट डिटेल इस पर आपको क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आप एनरोलमेंट नंबर फिल करने के बाद इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों वैसे ही आप सेकंड स्टेप पर पहुंच जाएंगे। यहाँ आपको एनरोलमेंट नंबर दिख जाएगा, बोर्ड फीस दिख जाएगी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे चले आना है। यहाँ आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, आपकी नेम, एनरोलमेंट नंबर सब दिख जाएगा। आपने जिन सब्जेक्ट में मतलब जिन जिन सब्जेक्ट का आप फॉर्म फिल किए हैं, यदि 2 का फिल किए होंगे तो
तो 1000 अमाउंट दिखाएगा। यदि आप एक का फिल किए होंगे तो आपको 500 रुपया फीस दिखाए, यानी आपने जितने सब्जेक्ट का रीवैल्यूएशन फॉर्म फिल किया है उतने सब्जेक्ट का आपको फीस यहाँ दिख जाएगा। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। रीमार्क में आपको या तो रीचेक फॉर्म भरना होगा या तो आपको रीचेक फीस लिखना होगा। यहाँ आइए, या तो आप री एवोल्यूशन फीस इसमें आपको लिख देना होगा। आप कुछ इस तरह से रीमार्क में री एवोल्यूशन फी लिख सकते हैं। इसे लिखने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा और नीचे चले आना है। यहाँ आप री एवोल्यूशन फीस लिख दीजिए। यहाँ आपको इंटर योर डिटेल्स, यहाँ आपको अपना नेम लिखना है। रिमेंबर नेम, यहाँ दोस्तों आपको नेम, यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। जब आप मोबाइल नंबर फिल कर देंगे दोस्तों, ये मोबाइल नंबर फिल करेंगे तो आपको जब पेमेंट कर देंगे तो इस पर आपको ट्रांजैक्शन आईडी रिसीविंग भेज दिया जाएगा। यहाँ दोस्तों आपको ईमेल आईडी, यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी फिल कर लेनी होगी। उसके बाद ये जो आई हैव रीड एग्रीड इस जो बॉक्स दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे चले आना है। यहाँ जो आपको कैप्चर कोड दिख रहा है दोस्तों, इसे आपको यहाँ फिल करना है। आइए मैं आपको कैप्चर कोड फिल करके फिर आगे की स्टेप बताता हूँ। कैप्चर कोड फिल करने के बाद यहाँ आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है। इस वाले आइकन्स पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आइए मैं क्लिक करके दिखाता हूं। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों वैसे ही आपके होम स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा। यहाँ आपको अपना इनरोलमेंट नंबर दिख जाएगा, यहाँ टोटल अमाउंट दिख जाएगी, यहाँ बोर्ड फीस दिख जाएगा दोस्तों, और यहाँ आपको टोटल अमाउंट दिख जाएगा। जितने सब्जेक्ट आप फिल किए होंगे उतने सब्जेक्ट का यहाँ फीस दिख जाएगा। यहाँ आपको अपना एनरोलमेंट नंबर सब कुछ दिख जाएगा, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ री एवोल्यूशन फीस 1000, यानी 2 सब्जेक्ट का जो भी फिल किया होगा वहाँ 1000 दिखेगा। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये जो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपके होम स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा। यहाँ आपको पेमेंट कैसे करना है, सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे नीचे चले आना है, यहाँ आपको यूपीआई से गूगल पे करना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें 10:30 बजे से रात में 11:30 बजे के बीच में आपको पेमेंट नहीं करना है। अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपका पेमेंट रुक सकता है। आपको उसके बाद करना है, यहाँ आपको क्लिक हियर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके होम स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। ये जो आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड जनरेट हुआ है दोस्तों, इसे आप अपने गूगल पे या फोन पे से स्कैन कर लेना है। जैसे स्कैन करेंगे दोस्तों वैसे ही टोटल अमाउंट दिख जाएगा आपके फोन पे या गूगल पे आपको पिन डालकर पेमेंट कर देनी होगी। पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा देर वेट करना है, इसे कैंसिल नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर भेज दिया जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ दोस्तों इस प्रिंट आउट में आपको अपना रेफरेंस नंबर दिख जाएगा, और दोस्तों यहाँ आपने कितना फीस पेमेंट किया है टोटल फीस दिख जाएगी। जैसे ही आप नीचे आएंगे यहाँ आपका रिमार्क 1000 ओनली। अब ये जो फॉर्म दिख रहा है दोस्तों, इसे आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में प्रिंट आउट कर लेनी है या आपको डाउनलोड करके रख लेना है। अब आइए आपको मैं बताता हूं कि आपको फीस रिसिप्ट कैसे डाउनलोड करनी है, जिसे आपको कॉलेज पर जमा करना है। आपको बैक चले आना है। यहाँ आपको दिख रहा है दोस्तों, आफ्टर फीस सबमिशन टेक रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। ये जो आपको दिख रही है दोस्तों, आपको फीस रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए इस पर चले आना है।
इस पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपकी होम स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ दोस्तों आपको अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करना है। जैसे ही दोस्तों आप अपना यहाँ एनरोलमेंट नंबर फिल कर लेंगे उसके बाद आपको नीचे चले आना है। यहाँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। आपको दोस्तों डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरह से फिल करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे आपके होम स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस होगा। यहाँ से आपको अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ईयर होगा। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से अपना मंथ सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको ये जो रिसिप्ट फिल फॉर्म दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों इस पर आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपकी होम स्क्रीन पर इसका रिसिप्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसे आपको डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ आपको दोस्तों दिख जाएगा ऊपर ट्रांजैक्शन आईडी नंबर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये जो ट्रांजैक्शन आईडी नंबर है उसके बाद यहाँ ट्रांजैक्शन डेट दिख जाएगा, आपने कितने तारीख को पेमेंट किया है। यहाँ आपको रिसिप्ट नंबर दिख जाएगा। ये जो रिसिप्ट नंबर है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ आपका रोल नंबर दिख जाएगा। यहाँ आपको दोस्तों इनरोलमेंट नंबर दिख जाएगा। यहाँ आपका ब्रांच कोड दिख जाएगा। यहाँ दोस्तों स्टूडेंट नेम दिख जाएगा। यहाँ दोस्तों आपका कंप्लीट डिटेल्स दिख जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। यहाँ आपको स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। आपने जिन जिन सब्जेक्ट में अपना रीएवोल्यूशन फॉर्म फिल किया है और पेमेंट किया है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिख जाएगी। यहाँ आपको अपना पेपर कोड दिख जाएगा कि आपने किन किन में फॉर्म फिल किया है, और यहाँ आपको पेपर नेम दिख जाएगा कि आपने किस सब्जेक्ट में फॉर्म फिल किया है। यहाँ आपने कितना पेमेंट किया है सारी डिटेल्स दिख जाएगा। दोस्तों यहाँ अप्लाई फॉर रीएवोल्यूशन आपने जिन सब्जेक्ट में फिल किया है उसके सामने दिख जाएगा कि आपने इन सब्जेक्ट का फॉर्म फिल किया है रीएवोल्यूशन के लिए। पेपर कोड, अप्लाई फॉर रीएवोल्यूशन आपने किन किन सब्जेक्ट में किया है फॉर्म फिल। यहाँ आपको टोटल अमाउंट कितना आपने पेमेंट किया है टोटल अमाउंट दिख जाएगा। दोस्तों यहाँ आपको इसे प्रिंट आउट कर लेना है, डाउनलोड करके आपको अपने मोबाइल में सेव करके रख लेना है, क्योंकि दोस्तों इसे आप यहाँ लिखा है कि आफ्टर देन स्टूडेंट कैन सबमिट देयर हार्ड कॉपी रिसिप्ट इन रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट, यानी यहाँ आपको इसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव करके रख लेना है। उसके बाद प्रिंट आउट करके आपको अपने कॉलेज पर सबमिट कर देना है। इसी तरह से दोस्तों आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है। तो दोस्तों इसी तरह आप बीटी यूपी डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर रीएवोल्यूशन फॉर्म 2026 को अपने मोबाइल या लैपटॉप से आसानी से भर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, डी फार्मा वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे ही बीटीईयूपी से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।